एक और वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए। ये चैनल हमेशा यही करेगा, आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी तरह के वीडियोस जिससे आपकी हेल्प हो जाए वो हमेशा लाता रहेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है विजय गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल सीपी क्लासेस पर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट है जो है फाइनेंस फॉर एवरीवन। ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। आज के वीडियो में इस सारे सब्जेक्ट्स का मैं ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं और साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लिए तो यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। इसी में से आप करके चले जाइए, बस आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सब जगह हम लोग अवेलेबल हैं। आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, जहां तक क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात है, जब 2023 में मार्च में ये पेपर हुआ था फाइनेंस फॉर एवरीवन का सेमेस्टर 1 में, जब बच्चों ने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया था, उस टाइम पर सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। ये पेपर आपको पता है सिर्फ 1 घंटे का आया और 30 नंबर का था। सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे विद इंटरनल चॉइस, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। बिकॉज उम्मीद थी ये पेपर 50 नंबर का होने वाला है, बट अचानक से आई डोंट नो क्यों पैटर्न को बदल दिया गया और बच्चे भी हैरान हो गए उस पेपर को देखकर। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके के बदलाव कभी भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको भी तैयार रहना है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने वैसे आपको बता दिया, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कैसा पेपर आया था। सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका अभी ये पेपर होने वाला होगा अगर, तो मैं एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता कितने नंबर का पेपर आएगा, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में बदलाव हो गया था। तो माइट भी सेकंड सेमेस्टर का भी शायद ही पेपर 1 घंटे का आए, 30 नंबर का आ जाए, या ये पेपर आपका 2 घंटे का आ जाए और 50 नंबर का आ जाए। मगर मैं आपको यहाँ पर एक बात और कंफर्म कर देता हूँ, जैसे 28 जुलाई 2023 का ये आपका पेपर होगा और जो डेट शीट है ना, वहां मेंशन है 2 घंटे का टाइम। इसका मतलब है इस बार 2023 में, जुलाई 2023 में 28 जुलाई को जो पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, और अगर 1 घंटे में 3 क्वेश्चन आए तो 2 घंटे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, 1 आवर मैक्सिमम 30 मार्क्स, ये मैंने मार्च 2023 में हिसाब से जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से यहां मेंशन है। बट अब जो डेट शीट आई है उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मैंने आपको एग्जाम पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कॉमर्स की फील्ड से है बेसिकली ये वाला सब्जेक्ट, स्किल एनहांसमेंट कोर्स का है। तो जिन भी बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है ना, बहुत ध्यान से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने नोट डाउन करने हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट हाँ, यही क्वेश्चन अगर आप कर कर अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़कर चले गए ना, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन लेवल पर तो आपको पेपर खुद बनाना पड़ता है ना, आंसर आपको खुद अपने बनाने पड़ते हैं। मैं आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को स्टडी करता रहता हूं। फाइनेंस के बारे में काफ़ी अच्छा मुझे मज़ा आता है इन टॉपिक को पढ़ने में। और प्लस आप सब जानते हैं कि इसकी हम लाइव क्लासेस भी देते हैं, इसी सब्जेक्ट की नहीं और भी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस भी हमारी होती हैं। चलिए फटाफट से बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर यूनिट में से मैंने टॉपिक्स को देखकर उठाए हैं। ये आप अपने पास जरूर जरूर नोट डाउन करें। फाइनेंशियल लिटरेसी का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल बैंकिंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, उनसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आजकल बहुत चल रही है, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंश्योरेंस में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च करी हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं अपने पास, और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम में नहीं है तो गूगल पर जाकर आपको वो स्टडी मटेरियल हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। बजट प्लानिंग, बजट का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट क्या होता है, बजट में कौन कौन से डेफिसिट होते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिएगा। सेविंग करंट अकाउंट का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा लोन्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करके एक बार एग्जाम में चले गए ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आरबीआई के बारे में टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट तरह के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, आरडी क्या होती है। ठीक है, बैंक्स के टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं, ईसीएस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से ना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, टाइम लगाया है इन क्वेश्चंस को छांटने में। तो आप थोड़ी सी मेहनत अगर कर लेंगे ना, आपका पेपर ये बहुत बढ़िया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में पूछ सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं।
लास्ट टाइम जब ये पेपर हुआ था तो पोस्ट ऑफिस के बारे में क्वेश्चन आया था, पोस्ट ऑफिस की इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, देन उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, देखिए इंश्योरेंस से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, ये इंश्योरेंस वाले यूनिट वाले क्वेश्चन हैं ये। इन सभी को आपको प्रिपेयर करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है म्यूचुअल फंड, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आप एंड में देखेंगे तो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक मार्केट के फंक्शंस हैं। ठीक है, देन स्टॉप लॉस के बारे में, ये स्टॉक मार्केट के बारे में टॉपिक है आपका। ठीक है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है आपका, जीरो कूपन बॉन्ड्स, फिक्स्ड कूपन डिबेंचर्स, फ्लोटिंग रेट डिबेंचर्स, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होते हैं, क्या क्या फायदे हैं, कैसे डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस भी आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, वापस से एक बारी मैं आपको ऊपर चल के दिखा देता हूँ ये सारे क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा, वीडियो को बार बार देख लेना अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि कौन सा क्वेश्चन था, बिकॉज ये टॉपिक, ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल मत छोड़ के जाना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी में से आ जाएगा, भगवान नहीं हूं ना, मैंने पेपर बनाया है, बट हाँ इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, इसके बाहर ना कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना फाइनेंस वाले, उसमें से मैंने छांट कर ये सारे के सारे क्वेश्चंस निकाले हैं। ये अगर आप कर गए तो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। ये देखते जाइए, आप क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो आपको करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा सा गूगल पे मेहनत करनी पड़ेगी और अपना स्टडी मटेरियल आप कन्वर्ट करिए हिंदी में, और ये क्वेश्चंस आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दूं, थोड़ी सी मेहनत आपको अपनी करनी पड़ेगी। एक वापस से एक बात आप बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज सोचिए, मैंने आप एक करीब करीब 50 क्वेश्चंस की आपको लिस्ट दी है, सारे क्वेश्चन ना आपके लिए याद करना पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे करना कैसे है। देखो, आप फाइनेंस फॉर एवरी वन को ना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह अगर पढ़ना शुरू करेंगे ना, कि मुझे ना यार इंश्योरेंस के बारे में जानना है क्या होता है, मुझे ना स्टॉक मार्केट समझनी है क्या होता है, मुझे ना समझना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में जाकर बिजनेस करेंगे या कुछ और करेंगे, अल्टीमेटली ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। ये आपकी सिर्फ आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में नहीं, आपके घर में भी जब आप अपना घर चलाएंगे आगे जाकर, वहां पर भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, सेंसेक्स क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देगा। इसलिए रट्टा मारकर मत पढ़िएगा, इस सब्जेक्ट को समझ कर पढ़ेंगे ना, आपके पेपर में ना इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, बहुत इजीली लिख पाएंगे। बच्चों को देखा है रट्टा मारते हैं, फिर वहां क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाता है, वो कर नहीं पाते। ठीक है, इसलिए ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, सिर्फ ये कर लेना बस, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।